अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हसीब और आप देख रहे हैं हसीब उर्दू टीवी। दोस्तों, बेशक ये दुनिया फानी है। इस दुनिया में बहुत से लोग आए और चले गए और ये सिलसिला ता क़यामत चलता रहेगा। मगर इस जिंदगी के छोटे से अरसे में हम जितना मर्जी पैसे के पीछे भाग लें या जितना मर्जी पैसा जोड़ लें, सब कुछ इसी दुनिया में रह जाना है। इस दुनिया में बहुत ज्यादा मालो दौलत रखने वाले भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। जैसा कि कारून ही की मिसाल ले लें। कहा जाता है कि कारून के पास इतनी दौलत महफूज थी कि उन तिजोरियों की चाबियां 100 ऊँटों पर लाद कर ले जानी पड़ती थी। कारून भी इतनी दौलत होने के बावजूद मर गया और सब कुछ इसी दुनिया में रह गया। दोस्तों, आज के दौर में हम बहुत ज्यादा पैसा रखने वालों के बारे में एक मुहावरा बहुत बार सुना करते हैं। वो ये कि इतना पैसा क्या कब्र में लेके जाओगे या कब्र पर लगाओगे। वैसे तो ये मुहावरा बस सुनने की हद तक सुना था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे अमीर लोगों के बारे में जिन्होंने ये कहावत सच कर दिखाई और मरते वक्त अपने साथ ढेर मालो मता ले गए। मजीद ये कि आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल हसीब उर्दू टीवी को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो से आप जल्द से जल्द बाखबर हो सकें। अब बढ़ते हैं हम आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। नंबर 1, लग्जरी फर्निश्ड ग्रेव। एंडर्स, जिसकी उम्र 43 साल थी, 2018 में वफात के वक्त उसके अहले खाना ने उसको ऐसे कमरा नुमा कब्र में दफनाया जिसमें फर्निचर, एक अदद LED, कलेक्शन ऑफ वोडका, शीशा और पैसों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एंडर्स को बकायदा एक बेड पर लिटाया गया था। अहले खाना ने कब्र को बकायदा कमरे की तरह सजाया हुआ था। फर्नीचर और बाकी तमाम चीजों को भी तरतीब से रखा हुआ था। नंबर 2, कार इन ग्रेव। लॉनी हॉलवे 90 साल की उम्र में सितंबर 2009 में इंतकाल कर गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उनको दफन करने का अमल बहुत ही हैरत अंगेज था, जिसको उनकी फैमिली और दोस्तों के अलावा हर कोई देखकर हैरान हो गया। उनकी फैमिली और दोस्त इस वजह से देखकर हैरान ना हुए क्योंकि लॉनी हॉलवे ने इस बात का इजहार और वसीयत सबको 3 साल पहले ही कर रखी थी। लॉनी हॉलवे की एक अदद 1973 ग्रीन कैटलिना जाती फेवरेट कार थी। उस कार के मुतालिक उनकी ये वसीयत थी कि उनको इस कार में बिठाकर दफन किया जाए। बात यही नहीं कि उनको इस कार में दफन किया गया, बल्कि उनको कार की अगली सीट पर बिठाया गया, $100 उनकी फ्रंट पॉकेट में और साथ वाली सीट पर उनकी फेवरेट राइफल गन्स रखकर दफन कर दी गई। इन सबको कब्र में उतारने के लिए एक अदद क्रेन का इंतजाम किया गया था। कार तो वो इसलिए अपने साथ ले गए क्योंकि वो उनकी फेवरेट थी, जबकि उनकी राइफल गन के बारे में हॉलवे का कहना था कि वो नहीं चाहते कि उनके मरने के बाद इनका गलत इस्तेमाल किया जाए, इसलिए वो अपने साथ ही उनको ले जाना चाहते हैं। नंबर 3, $7600 इन ग्रेव। दोस्तों, ज्यादातर हम यही देखते हैं कि वालिदैन मरने के बाद अपने पीछे बच्चों के लिए सरमाया छोड़कर जाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक बेटे ने अपने मरे हुए बाप के साथ पैसों का ढेर दफना दिया हो? ऐसे ही मलेशिया के बाशिंदे ने अपने वालिद की वफात पर किया था। जराये के मुताबिक बाप और बेटे का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन बाप के लिए बेटे की जानिब से किए जाने वाले कारनामे की तफसीलात और तस्वीर मौजूद हैं। जनवरी 2018 को बीमार वालिद की वफात पर बेटे ने इंतहाई महंगे शीशे के ताबूत में वालिद के ऊपर $7600 ये कहकर रख दिए कि ये सब उन एहसानों का बदला है जो मेरे वालिद ने मेरे ऊपर किए थे। तदफीन के बाद ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गईं, जबकि उन्हीं के खानदान में कुछ लोगों का ये कहना था कि फोटो शेयर करना गैर दानिशमंदी का मुजाहिरा है, क्योंकि उनका ख्याल था कि कोई भी रात गए कब्र खोद कर ताबूत में से पूरी रकम चोरी कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अपनी लिस्ट में मौजूद अमीर तरीन आदमी और उस शख्स के बारे में जिसको आप थंबनेल में देख कर आए हैं। नंबर 4, शेरोन शोगदियो ने 33 साल की उम्र तक अच्छा खासा पैसा कमाया था। उसके पास इतनी दौलत और दुनियावी आसाइशें थी कि सब तो उसके साथ कब्र में नहीं जा सकती थी, लेकिन वो लाखों डॉलर्स के जेवरात जिनको वो पहन कर रखता था उसके साथ ही दफन कर दिए गए। आप शेरोन शोगदियो के अमीर होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 33 साल की उम्र में वो 15 लग्जरी कार्स, 8 स्पीड बोट्स, 10 जेट्स, 2 लग्जरी बसेस, 4 टैक्सीज, 12 मिनी वैन्स के साथ साथ 7 लग्जरी हाउस और 6 अपार्टमेंट्स का मालिक भी था। ये सब कुछ तो दुनिया में रह गया, लेकिन शेरोन शोगदियो को हजारों डॉलर्स के ताबूत में लाखों डॉलर्स के जेवरात के साथ 26 मार्च 2018 को दफन कर दिया गया। नंबर 5, मिलियन ऑफ डॉलर्स इन ग्रेव। चार्ल्स अबोंग, जो कि युगांडा के सरकारी सीनियर ऑफिसर थे, अपने इंतकाल से पहले उन्होंने अपनी बीवी को नसीहत की कि चार्ल्स के इंतकाल पर उसके ताबूत में एक भारी रकम रखकर दफन कर दी जाए, जिस बात की तस्दीक उनकी बहन और बहनोई ने भी की थी। चार्ल्स 52 साल की उम्र में 17 दिसंबर 2016 को एक तवील बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त चार्ल्स को इंतहाई महंगे ताबूत, जिसकी कीमत $5500 थी, इसमें 200 मिलियन शिलिंग, जो कि युगांडा की करेंसी है, जिसको डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद $5.5 मिलियन बने हैं, साथ ही दफन कर दिए गए। युगांडा जैसे गरीब मुल्क में इतनी बड़ी रकम कमा कर मुर्दे के साथ ही दफन कर देना शायद अक्लमंदी का मुजाहिरा नहीं है। चार्ल्स की बीवी का कहना था कि इतनी बड़ी रकम का मकसद रोजे क़यामत खुदा को रकम बतौर रिश्वत देकर जमीनी गुनाहों की तलाफी करवाना है। मतलब खुदा की दी हुई दौलत खुदा को वापस, वो भी बतौर रिश्वत। भाई वाह। लेकिन दोस्तों,
दोस्तों चार्ल्स को दफनाने के एक हफ्ते बाद ही उनके कबीले के चंद अरकानों ने वो पैसे निकाल लिए थे। क्या हुआ पैसे दफनाने का फायदा? हुआ वही जिसका डर था, हो गए ना पैसे चोरी। नंबर 6, BMW इन ग्रेव। दोस्तों नाइजीरिया के बाशिंदे ने अपने वालिद की वफात पर कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। जराये के मुताबिक बेटे की पहचान सिर्फ नाइजीरिया की रियासत अनबरा के अजुबेके के नाम से हुई है। बेटे ने 2018 में वालिद की वफात पर वालिद को ताबूत की बजाय न्यू लग्जरी कार BMW X5 में बिठाकर दफन कर दिया। बेटे का कहना था कि उसने अपने वालिद को एक अदद न्यू BMW कार दिलवाने का वादा किया था, जो कि उनकी जिंदगी में तो नहीं, लेकिन उसने ये वादा अब पूरा कर दिया। दोस्तों कब्र को तकरीबन 6 फुट तक खोदने के बाद उस शख्स को BMW समेत दफना दिया गया। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि आप तक पहुंचाने में मेरी कई दिन की मेहनत है। आपकी वीडियो को लाइक और शेयर करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे खुशी भी मिलेगी। बाकी वीडियो के मुतालिक आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दीजिए मोहम्मद हसीब को इजाजत। अल्लाह हाफिज।